ओवलपकियर जैन अलाउद्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदुस्तानी एरोस्पेस साइंसदान और सियासतदान थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक हिंदुस्तान के 11वें सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। आइए इनकी जिंदगी पर एक नजर डालें। पाम्बन जजीरे पर रामेश्वरम के जियारतगाह में, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी और अब रियासत तामुल नाडु में एक तामुल मुस्लिम खानदान के लिए। उनके वालिद जैन अलाउद्दीन मरिक्यार एक कुश्ती के मालिक और एक मकामी मस्जिद के इमाम थे। उनकी वालदा अश्यामा थी, घरेलू खातून। उनके वालिद एक फेरी के मालिक थे जो हिंदू यात्रियों को रामेश्वरम और अब गैर आबाद धनविशकोडी के दरमियान ले जाते थे। कलाम अपने खानदान में 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनके आबाओ अजदाद अमीर माराक्यार ताजिर और जमींदार थे। उनके पास बेशुमार जायदादें थीं, जमीन के बड़े हिस्से। मरिक्यार एक मुस्लिम नस्ली गिरोह है जो साहिली तमिल नाडु और श्रीलंका में पाया जाता है, जो कि अरब ताजिरों और मकामी खवातीन की नस्ल का दावा करता है। खानदानी कारोबार में सरजमीन और जजीरे के दरमियान और श्रीलंका से आने और जाने वाले सामान की तिजारत शामिल थी, साथ साथ मैनलैंड और पाम्बन के दरमियान जायरीन को ले जाने के साथ। 1914 में सरजमीन पर पाम्बन पुल के खिलने के साथ ताहम कारोबार नाकाम हो गए और 1920 की दहाई तक खानदानी खुशकिस्मती और जायदादें आबाई घर के अलावा ज़ाय हो गईं। खानदान गुर्बत का शिकार था। कलाम की पैदाइश के वक्त से परेशान एक नौजवान लड़के के तौर पर उसे खानदान की मामूली आमदनी में इजाफा करने के लिए अखबारात बेचना पड़े। अपने स्कूल के सालों में कलाम को औसत दर्जे हासिल थे, लेकिन उन्हें एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म के तौर पर बयान किया गया जिसकी शदीद ख्वाहिश थी। सीखी उसने अपनी पढ़ाई पर घंटों गुजारे, खास तौर पर रियाजी। शवार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में शिरकत की, जहां से इसने 1904 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। कलाम मद्रास चले गए। 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए। जब कलाम एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, डैन उनकी पेशरफ्त की कमी से मुतमईन नहीं थे और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ये प्रोजेक्ट अगले 3 दिनों के अंदर मुकम्मल नहीं हो जाता तो वो अपनी स्कॉलरशिप को मंसूख कर देगा। डेडलाइन जिसने डैन को मुतासिर किया, जिसने बाद में इससे कहा, मैं आपको दबाव में डाल रहा था और आपको एक मुश्किल डेडलाइन को पूरा करने के लिए कह रहा था। वो लड़ाका पायलट बनने के अपने ख्वाब को हासिल करने में आसानी से रह गया, क्योंकि वो क्वालिफायर में 9वें नंबर पर था और सिर्फ IAF में 8 पोजीशनें दस्तयाब थी। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के बाद कलाम ने दिफाई तहकीक के रुकन बनने के बाद एक साइंसदान के तौर पर दिफा के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बजरिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हुकूमत हिंद में शमूलियत इख्तियार की। डेवलपमेंट सर्विस उसने अपने करियर का आगाज एक छोटा सा हूवर क्राफ्ट डिजाइन करके किया, लेकिन वे अपनी मुलाजमत के इंतखाब से मुतमईन नहीं रहे। कलाम ने में शमूलियत इख्तियार की, जो मशहूर खलाई साइंसदान विक्रम साराभाई के तहत काम कर रहे थे। उनका इंटरव्यू किया गया और में भर्ती किया गया। HGS मूर्ति थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पहले डायरेक्टर की तरफ से 1969 में कलाम को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को जमीन के करीब मदार में कामयाबी के साथ तैनात किया गया, इसीलिए उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। DRDO में आजादाना तौर पर काबिल तौसी रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। 1969 में कलाम ने हुकूमत की मंजूरी हासिल की और मजीद इंजीनियर्स को शामिल करने के लिए इस प्रोग्राम में तौसी की। हैम्पटन वर्जीनिया में मरकज, ग्रीन बेल्ट, मैरीलैंड में गोडॉर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और वॉलिप्स फ्लाइट की सहूलत। 1970 और 1990 की दहाइयों के दरमियान कलाम ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और मंसूबों को तैयार करने की कोशिश की, जो दोनों कामयाब साबित हो। कलाम को राजा रमना ने मुल्क की पहली सैयारा देखने के लिए मदऊ किया था।
जौहरी तजुर्बा के नुमाइंदे के तौर पर मुस्कुराते हुए बुद्ध था, हालांकि इसने इसकी तरक्की में हिस्सा नहीं लिया था। 1970 की दहाई में कलाम ने 2 प्रोजेक्टों, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट विलिनेट की भी हिदायत की, जिसमें कामयाब SLV प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी से बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की कोशिश की गई। मरकजी काबीना की अदम मंजूरी के बावजूद वजीर आजम इंदिरा गांधी ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात के जरिए इन एरोस्पेस प्रोजेक्टों के लिए खुफिया फंड्स कलाम की डायरेक्टरशिप में मुख्तस किए थे। कलाम ने मरकजी काबीना को उन क्लासिफाइड एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स की असल नौयत को छुपाने के लिए कायल करने में एक अहम किरदार अदा किया। 1980 की दहाई में जिसने हुकूमत को उनकी सरबराही में जदीद मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने पर आमादा किया। कलाम और डॉक्टर VS अरुणाचल, ग्लर्जस्ट और वजीर दिफा के साइंसी मुशीर, ने इस वक्त के वजीर दिफा R वेंकटरामन की तजवीज़ पर काम किया कि एक के बाद एक मंसूबा बंद मिसाइल लेने की बजाय एक साथ मिसाइलों की तरकश तैयार करने की तजवीज़ पर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से मिशन के लिए 3.88 बिलियन मुख्तस करने के लिए काबीना की मंजूरी हासिल करने में अहम किरदार अदा किया और कलाम को चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया। कलाम ने मिशन के तहत कई मिसाइल तैयार करने में अहम किरदार अदा किया, जिसमें अग्नि भी शामिल है। रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी जमीन से सतह तक मार करने वाला टैक्टिकल मिसाइल। अगरचे इन मंसूबों पर बदइंतजामी और लागत और वक्त से ज्यादती के लिए तनकीद की गई है। जुलाई 1992 था दिसंबर 1999। इस अरसे के दौरान पोखरेन जौहरी तजुर्बात किए गए, जिसमें उन्होंने एक गहरा सियासी और तकनीकी किरदार अदा किया। कलाम ने जांच के मरहले के दौरान राजा गोपाला चिदम्बरम के साथ चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इस अरसे के दौरान कलाम की मीडिया कवरेज ने उन्हें मुल्क का सबसे मशहूर जौहरी साइंसदान बना दिया। ताहम साइट टेस्ट के डायरेक्टर के सनथिनम ने कहा कि थर्मोन्यूक्लियर बम एक फजल था और गलत रिपोर्ट जारी करने पर कलाम को तनकीद का निशाना बनाया। कलाम और चिदम्बरम दोनों ने उन दावों को मुस्तरद कर दिया। 1998 में माहिर अमराज कल्ब सुमाराजू के साथ मिलकर कलाम ने एक कम कीमत कोरोनरी स्टेंट तैयार किया, जिसे कलामराजू स्टेंट का नाम दिया गया। 2012 में दोनों ने देही इलाकों में सेहत की देखभाल के लिए एक नाहमवार टैबलेट कंप्यूटर डिजाइन किया, जिसे कलामराजू का नाम दिया गया। टैबलेट कलाम ने KR नारायण के बाद हिंदुस्तान के 11वें सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने 2002 के सदारती इंतखाबात में 9,22,884 के इलेक्टोरल वोटों से कामयाबी हासिल की। लक्ष्मी सहगल के जीतने वाले 1,07,366 वोटों को पीछे छोड़ दिया। 10 जून 2002 को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, जो इस वक्त इक्तिदार में था, ने इजहार किया कि वो कलाम को सदर के ओहदे के लिए नामजद करेंगे। ND दोनों समाजवादी पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी की हिमायत की। समाजवादी के बाद पार्टी ने कलाम के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया। नारायण ने मैदान साफ छोड़ते हुए दूसरी मुद्दत के लिए ओहदे का इंतखाब न करने का इंतखाब किया। कलाम ने अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बारे में कहा, मैं वाकई मगलूब हूँ। इंटरनेट और दीगर मीडिया दोनों जगहों पर मुझसे पूछा गया है एक पैगाम के लिए। मैं सोच रहा था कि इस वक्त में मुल्क के अवाम को क्या पैगाम दे सकता हूँ। कलाम हिंदुस्तान के तीसरे सदर थे जिन्हें हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। सदर बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 और जाकिर हुसैन 1963 भारत रत्न के पहले वसूल कुनिंदगान थे, जो बाद में हिंदुस्तान के सदर बने। वो राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले पहले साइंसदान और पहले बैचलर भी थे। सदर के तौर पर अपनी मुद्दत के दौरान वो प्यार से अवामी सदर के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर दस्तखत करना सबसे मुश्किल फैसला था जो उन्होंने अपने दौर हुकूमत में लिया था। कलाम को 27 जुलाई 2015 को कलाम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में रहने के काबिल सैयारा जमीन की तख्लीक पर लेक्चर देने के लिए शिलांग का सफर किया। सीढ़ियों की परवाज पर चढ़ते हुए इसे कुछ तकलीफ हुई, लेकिन वो मुख्तसर आराम के बाद ऑडिटोरियम में दाखिल हो सके। शाम 6:35 के करीब अपने लेक्चर के सिर्फ 5 मिनट बाद वो गिर पड़े।
انہیں تشویشناک حالت میں قریبی بیتھنی ہسپتال لے جایا گیا۔ پہنچنے پر اس کی نبض زندگی کی کوئی دوسری علامت نہیں تھی۔ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھے جانے کے باوجود کلام کی شام 7:45 بجے اچانک دل کا دورہ پڑنے سے موت کی تصدیق ہوئی۔ ان کے آخری الفاظ اپنے معاون سریجن پال سنگھ کے لیے مبینہ طور پر یہ تھے، مضحکہ خیز آدمی، کیا تم ٹھیک کر رہے ہو؟ کلام کی موت پر ہندوستان نے غم کی لہر کے ساتھ رد عمل کا اظہار کیا۔ ملک بھر میں اور سوشل میڈیا پر سابق صدر کو بے شمار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ حکومت ہند نے تعزیت کے طور پر 7 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کلام کے انتقال پر سائنسی برادری کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ ہندوستان کو بلندیوں پر لے گئے۔